फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है G.L. फ्यूंटेस। ठीक है, तो G.L. फ्यूंटेस ने लिखा है और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, मतलब कि भगवान के लिए चिट्ठी। ठीक है, लेटर मतलब पत्र, यानी भगवान को पत्र लिखा गया है इसमें। ठीक है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि भगवान को पत्र लिखा गया है। अब देखिए इसमें कह रहा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब एक घर ऐसा था जो हिल्स के ऊपर था, ठीक है, जहां से रिवर दिखाई दे रहा था और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है, मतलब वो पके हुए अनाज का फील्ड दिखाई दे रहा था, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और फार्मर ये एक्सपेक्ट कर रहा था वहां से कि अच्छी फसल होने वाली है, गुड हार्वेस्ट होने वाला है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, और अर्थ को एक चीज की जरूरत है, वो है डाउनपोर। ठीक है, मतलब थोड़ी सी बारिश होने की जरूरत है, और एटलीस्ट अ सोअर, या हल्की फुल्की बारिश हो जाए जिससे काम चल जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू द फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. लैंचो जो कि who knew his fields intimately, जो अपने फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली, मतलब वो कि बहुत ही क्लोजली वो उसको जानता था, फील्ड के बारे में, खेत के बारे में बहुत ही क्लोजली जानता था, और चूंकि वो खेत में ही काम करता था इसलिए वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझता था। Had done nothing else but see the sky towards the northeast, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्काई को देखता है। Now we are really going to get some water woman, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ पानी की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा बारिश हो जाए तो हमारा काम बन जाए। The woman who was preparing supper replied yes willing, और उनकी पत्नी जो कि सपर बना रही थी, मतलब खाना बना रही थी, तो वो बोली यस, अगर भगवान चाहे तो। The older boys were working in the field, उसका जो बड़ा बेटा था वो फील्ड में काम कर रहा था, while the smaller one, जबकि छोटा वाला जो था were playing near the house, घर के पास ही खेल रहा था। Until the woman called to them all come for dinner, और जब तक कि वो मम्मा बुलाए उन सबको डिनर के लिए आने के लिए। It was during the meal time था, that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था। तो बच्चे प्रेडिक्ट मतलब होता है फोरटेल, यानी कि भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, पहले ही पता लगाना। ठीक है, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे जो है वो गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बादल जो है वो बहुत ही ज्यादा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है वो अच्छी बह रही थी, ताजी बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और आदमी जो है उसको मतलब उसके बॉडी पे, लेंचो के बॉडी पे जो है वो बारिश की बूंदें पड़ रही थी। एंड व्हेन ही रिटर्न, और ये सब देख के उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो रिटर्न हुआ, ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस। वो ये सोच रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये जो उसके ऊपर फॉल हो रहा है ये न्यू कॉइंस है, मतलब उसके लिए अच्छा, मतलब उसको वो रेन ड्रॉप्स को वो कॉइंस बता। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और बड़े वाले ड्रॉप्स को वो 10 सेंट पीसेस कह रहा है, और छोटे वाले को 5। विद अ सैटिस्फाइंग एक्सप्रेशन, बहुत ही खुश था लेंचो। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, मतलब वो काफी खुश था वो अपने राइप कॉर्न को देख करके, ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली, लेकिन अचानक से उसके साथ ऐसा हुआ कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब कहते हैं ना, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब इंसान जो चाहता है तो भगवान जरूरी नहीं है कि वैसा ही चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में भी काम हो जाता है। और ऐसा ही हुआ लेंचो के साथ, वो बहुत ही खुश था, सडनली जो है वो बहुत ही आंधी तूफान आ गया, और लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले जो है वो गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये न्यू सिल्वर कॉइंस की तरह तो दिख रहा था, बट ये सब कुछ खत्म हो गया।
It's really getting bad now. अब कह रहा है कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है. Exclaimed the man. I hope it passes quickly. मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा. It didn't pass quickly. लेकिन ये खत्म नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house. मतलब घंटों तक जो है वो ओले गिरते रहे. The hillside, the cornfield, on the whole valley. हर जगह पे जो है वो ओले गिरते रहे और फील्ड पे जहां तक नजर डालो वहां पे ऐसा लग रहा था कि पूरा फील्ड जो है इट वाज कवर्ड विथ सॉल्ट. ऐसा लग रहा था कि सबके ऊपर नमक जो है वो रख दिया गया है. ठीक है, वो सॉल्ट की तरह दिख रहा था. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ते नहीं बचे थे उस पे. The corn was totally destroyed. पूरा कॉर्न जो है वो खत्म हो गया था. The flowers were gone from the plants. फ्लावर जो है वो प्लांट से सारे फ्लावर खत्म हो गए थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की जो सोल है वो सैडनेस से भर गई थी. मतलब उसकी आत्मा दुखी हो गई थी. When the storm had passed, लेकिन जब आंधी खत्म हो गया, he stood in the middle of the field. वो फील्ड के मिडिल में खड़ा हो गया and said to his sons, और अपने बेटे से कहा, a plague of locusts would have left more than this. मतलब इससे बड़ी आपदा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती. The hail has left nothing. मतलब ये हेल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमारे पास बिल्कुल अनाज नहीं होगा. That night was a sorrowful one. वो रात सबसे sorrowful थी, यानी कि दुखद रात थी. All our work for nothing. All our work for nothing मतलब हमारा सारा काम जो है वो पानी में चला गया, व्यर्थ हो गया. There is no one who can help us. अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा. We will all go hungry this year. हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. लेकिन हर किसी के दिल में एक उम्मीद बचती है, और वो उम्मीद ये था, लेंचो के मन में भी एक उम्मीद था, और वो था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि शायद भगवान मेरी मदद करे, और वो भगवान से मदद लेगा. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. मतलब इतने उदास मत हो, अपसेट मत हो. Even though this seems like a total loss. चाहे पूरा बर्बाद ही क्यों ना हो जाए. एक बात रिमेंबर, याद रखो, no one dies of hunger. कोई भी भूख से नहीं मरता. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of one of his hope. और पूरी रात वो अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, the help of God. मतलब भगवान से उसकी उम्मीद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. और जैसा कि हम सबको बताया जाता है और हम सब को सिखाया जाता है कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं. ठीक है, he had see everything, even what is deep in one's conscience. वो अपनी conscience से जो है वो सब कुछ देखते हैं. Lencho was an ox of a man. लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था. बच्चे यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन यूज किया गया है. ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हुआ कि बैल की तरह काम करने वाला आदमी, यानी कि हार्ड वर्किंग मैन. वॉकिंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड, बट a skill he knew how to write. लेकिन उसे ये भी पता था कि लेटर कैसे लिखा जाए. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and places in the mail. It was nothing less than a letter to God. और वो भगवान को लेटर लिखने का सोच लेता है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा फेथ था भगवान पे कि अगर मैं भगवान को लेटर लिखता हूं तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे. तो ये था उसका एक्सट्रीम फेथ. यहाँ पे बताया गया है कि उसका एक्सट्रीम फेथ था कि अगर मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ तो ये जो मेरी इच्छा है वो पूरा हो जाए, और वो लेटर लिखता भी है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि वो कैसे लेटर लिखता है, उसकी वो फुल विश जो है वो सही में पूरा हो जाती है या भगवान उसको सही में मदद करते हैं. तो ये सब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है.